ایک दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी परिंदों की फौज का जायजा लिया। इनमें हुदहुद परिंदा गायब था। आप अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि मैं हुदहुद को नहीं देखता हूँ, क्या वाकई वो गैर हाजिर है? अगर ऐसा है तो मैं उसे सख्त सजा दूंगा या उसे ज़िबा कर दूंगा, या फिर वो मेरे सामने कोई वाज़ेह दलील पेश करे। कुछ देर के बाद हुदहुद आपके पास हाजिर हो गया और कहा कि मैं एक ऐसी चीज की खबर लाया हूँ जो आपके इल्म में नहीं है। मैं शहर सबा से एक सच्ची खबर आपके पास लाया हूँ। मैंने वहाँ एक औरत को पाया जो उन लोगों पर हुकूमत कर रही है। उसको हर तरह का साजो सामान दिया गया है और उसका एक शानदार तख्त भी है। मैंने उसे और उसकी कौम को अल्लाह को छोड़कर सूरज को सजदा करते हुए पाया, और शैतान ने उनको ये सुझा दिया है कि उनके अमाल बहुत अच्छे हैं। चुनाचे उसने सही रास्ते से उन्हें रोक रखा है, और इस तरह वो हिदायत से इतना दूर हैं कि अल्लाह को सजदा नहीं करते, जो आसमानों और ज़मीन की छुपी हुई चीज़ों को बाहर निकाल लाता है, और जो कुछ तुम छुपाते हो और जाहिर करते हो वो सब कुछ जानता है। इसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वही अजमत वाले अर्श का मालिक है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद से कहा कि अब हम देखेंगे कि तुमने सच कहा या तुम झूठ बोल रहे हो। मेरा ये खत लेकर जाओ और उनके पास डाल देना, और फिर अलग हट जाना और देखना कि वो जवाब में क्या करते हैं। हुदहुद ये खत लेकर मलका सबा के दरबार में पहुंच गया और खत को मलका के पास डाल दिया। मलका ने ये खत पढ़ा और वो अपने सरदारों से कहने लगी कि ऐ सरदारों, मेरे सामने एक बावकार खत डाला गया है जिसमें लिखा है इन्नहु मिन सुलैमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो सुलेमान की तरफ से है और शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है, और ये कि तुम मेरे सामने सरकशी ना करो और मुसलमान बनकर मेरे पास आ जाओ। मलका ने कहा, कौम के सरदारों, जो मसला मेरे सामने आया है इसमें मुझे फैसला कुन मशवरा दो। मैं किसी मसले का हतमी फैसला उस वक्त तक नहीं करती हूँ जब तक तुम्हारी राय शामिल ना हो। सरदारों ने कहा कि हम ताकतवर हैं और डट कर लड़ने वाले लोग हैं, आगे मामला आपके सुपुर्द है, आप देख लें कि हमारे लिए क्या हुक्म है। मलका एक समझदार खातून थी और वो ये जानती थी कि ये कोई आम बादशाह नहीं है जिसका खत एक परिंदा लेकर आ रहा है। मलका अपने सरदारों से बोली कि बादशाह जब किसी बस्ती में घुस आए तो उसे खराब कर डालते हैं और उसके हुक्मरानों को जलील करके छोड़ते हैं, और ये लोग भी हमारे साथ करेंगे। मलका हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में मजीद जानना चाहती थी कि क्या वाकई ही ये अल्लाह के नबी हैं या कोई दुनियावी लालच यानी मालो दौलत की लालच रखने वाले इंसान हैं। इस मकसद के लिए मलका ने एक तरकीब सोची। उसने कहा कि मैं उनके पास कीमती तोहफे बतौर हदिया भेजती हूँ और फिर देखती हूँ कि मेरे कासिद क्या पैगाम लेके आते हैं। जब कासिद कीमती तोहफे लेकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने पेश हुए तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम माल से मुझे मदद देना चाहते हो, मुझे तो मेरे रब ने इससे बेहतर दे रखा है जो उसने तुम्हें दिया है, तुम ही अपने तोहफे से खुश रहो। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जाओ अपनी कौम के पास वापस लौट जाओ, क्योंकि अब हम उनके पास ऐसे लश्कर लेकर जाएंगे जिनसे मुकाबला करने की ताकत उनमें नहीं है। और हम उन्हें वहां से इस तरह निकालेंगे कि वो जलील होंगे और हमारे मातहत बनकर रहेंगे। ये कासिद गिफ्ट्स लेकर वापस पहुंचे। जो कुछ उन्होंने देखा और सुना था वो सब मलका को बयान कर दिया। मलका ने जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हालात सुने तो वो समझ गई कि ये कोई आम इंसान नहीं है। उसने यही मुनासिब समझा कि वो खुद उनसे मुलाकात के लिए बैतुल मुकद्दस जाए और मुसलमान हो जाए। बस मलका अपने सरदारों और साजो सामान के साथ शहर सबा से बैतुल मुकद्दस की तरफ रवाना हो गई। ये शहर सबा यमन में वाक़ है और यमन से बैतुल मुकद्दस का सफर तकरीबन 2000 किलोमीटर से कुछ ज्यादा बनता है।
जब मलका बैतुल मुकद्दस के करीब पहुंचने वाली थी, तकरीबन 2 या 4 दिन का सफर बाकी रह गया था, तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इस बात का इल्म वही के जरिए कर दिया गया था कि वो लोग मुसलमान होने के लिए आ रहे हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मलका के पहुंचने से पहले उसका तख्त, जो कि यमन के शहर सबा में मौजूद था, उसको अपने पास लाना चाहते थे। वो तख्त पत्थर का बना हुआ था और बहुत बड़ा था। आप मलका को दिखाना चाहते थे कि वो कोई आम इंसान नहीं है कि इतनी दूरी से इतना बड़ा तख्त, वो भी उनके आने से पहले उनके पास आ गया। बस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने लोगों से फरमाया, ऐ सरदारों, तुम में से कोई है जो उनके मुसलमान होने के लिए मुझ तक पहुंचने से पहले उनका तख्त मुझे ला कर दे। एक कवि हैकल जिन कहने लगा कि जब तक आपकी मजलिस खत्म होगी, मैं उससे पहले ये तख्त आपके पास ले आऊंगा। और आप यकीन मानिए कि मैं इस चीज की ताकत रखता हूँ और मैं अमानतदार भी हूँ। फिर एक शख्स उठा जिनके पास किताब का इल्म था। वो बोल उठा कि मैं आपकी आंख झपकने से पहले ही इस तख्त को आपके पास ले आता हूँ। और ऐसा ही हुआ। पलक झपकते ही तख्त आप अलैहिस्सलाम के पास आ गया। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वो तख्त अपने पास रखा हुआ देखा तो कहा, हाज़ा मिन फज़ल रब्बी, ये मेरे परवरदिगार का फजल है, ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूँ या नाशुक्री। और जो कोई शुक्र करता है तो वो अपने ही फायदे के लिए शुक्र करता है, और अगर कोई नाशुक्री करे तो मेरा परवरदिगार बेनियाज है, करीम है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि इस तख्त में कुछ तब्दीली कर दो और देखें कि वो मलका इस तख्त को पहचानती है या वो उन लोगों में से है जो हकीकत तक नहीं पहुंचते। आखिरकार मलका उनके पास पहुंच गई। आप अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, क्या तुम्हारा तख्त ऐसा ही है? कहने लगी, ऐसा लगता है ये तो बिल्कुल वही है। मलका ये सब देखकर हैरान हो गई कि इतना भारी भरकम तख्त, वो भी इतना दूर से हमारे आने से पहले इधर कैसे पहुंच गया? मलका ने कहा, हमें तो इससे पहले ही आपकी सच्चाई का इल्म अता हो गया था और हम सर झुका चुके थे, और अब तक इसको ईमान लाने से इस बात ने रोक रखा था कि वो अल्लाह की बजाय दूसरों की इबादत करती थी। आखिर वो एक काफिर कौम से ताल्लुक रखती थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस महल में दाखिल हो जाओ। ये महल बहुत अजीम और शान तरीके से बनाया गया था। इसको शफाफ शीशों से बनाया गया था। चलने पर ऐसा लगता था जैसा कि पानी पर चल रहे हैं। मलका जब अंदर दाखिल होने लगी तो वो समझी कि ये पानी है, और उसने अपनी टांगों का कपड़ा थोड़ा सा ऊपर उठाकर पिंडलियां खोल ली। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये तो महल है जो शीशों की वजह से शफाफ नजर आ रहा है। जब मलका ने देखा कि इतना अजीम और शान इंसान, जिसके पास दुनिया की हर आसाइश और ताकत मौजूद है, फिर भी अल्लाह का इताअत गुजार है, रहम दिल है और नेक है, जिसमें जरा सा भी गरूर नहीं है, तो मलका बोल उठी, मेरे परवरदिगार, हकीकत ये है कि मैंने अब तक अपनी जान पर जुल्म किया है, और अब मैं सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की फरमाबरदारी कबूल करती हूँ। मलका सबा को मलका बिल्किस भी कहा जाता है, मगर ये नाम कुरान में कहीं बयान नहीं किया गया। मलका बिल्किस का नाम चंद इस्राएली रिवायतों में मिलता है। इस वाक़ये में एक शख्स का जिक्र किया गया है जो पलक झपकते ही मलका का तख्त ले आया था। इसके बारे में भी अलग अलग राय मिलती हैं कि ये शख्स जिन्नात में से थे या इंसान थे या फरिश्ता थे। इनके बारे में हम कन्फर्म नहीं बता सकते कि वो कौन थे। ताहम कुरान में सिर्फ इतना फरमाया गया है कि एक शख्स बोल उठा जिसके पास किताब का इल्म था। इस आयत से ये भी साबित होता है कि शायद ये नबी थे, क्योंकि किताब का इल्म पैगंबरों को ही दिया जाता है, और ये हम सब जानते हैं कि पहले एक ही वक्त में कई नबी हुआ करते थे जो एक दूसरे की मदद फरमाते थे। खैर, ये जिन थे या इंसान या अल्लाह के नबी या कोई वली या कोई फरिश्ता, इसके बारे में अल्लाह ही बेहतर जानता है। ताहम इस्राएली रिवायतों के मुताबिक इनका नाम आसिफ बिन बरखिया था। कौम सबा का ये शहर आज भी यमन में मौजूद है, मगर अब खंडरात की शक्ल में है और एक सियाहती मकाम बन चुका है, जिसकी वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि यहूदियों के एक ग्रोह को अल्लाह ने इंसान से बंदर क्यों बनाया, तो यहाँ पर क्लिक करें, और हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाक़या जानने के लिए नीचे क्लिक करें। मजीद इन तमाम वीडियोस के लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से भी क्लिक करके वीडियो वॉच कर सकते हैं।